Hi, today we will be learning about for loop. ये एक हमारा थर्ड टाइप ऑफ लूप है. इसके बाद कुछ लूप्स होते हैं, फॉर ईच लूप, इस तरह के कई सारे होते हैं. बट हमें बेसिकली अभी जनरल फॉर लूप जिसको हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. फॉर लूप, इसका एक अलग से सिंटेक्स होता है जिसको हम लिखते हैं फॉर. इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है क्या, इसको आप बोल लो, मान लो मैंने लिखा इंट आई इज़ इक्वल टू 0, यानी मैंने आई को डिक्लेयर कर दिया. आई इज़ लेस देन 10, जब तक आई लेस देन 10 है. जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट, यानी आई को मैंने 0 से इनिशियलाइज़ किया, इसको मैं बोलता हूँ इनिशियलाइजेशन. तो पहला पार्ट क्या आया, इनिशियलाइजेशन. दूसरा पार्ट क्या आया, आई इज़ लेस देन 10. ये अब हमें वाइल और डू वाइल देख के समझ में आ गया है कि ये क्या है, कंडीशन है. फिर इसके बाद मैं लिखूंगा, उसके बाद मैंने लास्ट में क्या दिखाया था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जिसके थ्रू इनफाइनाइट लूप में हम नहीं जाते हैं. इसको हम क्या बोल रहे हैं, अपडेशन. इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, आई प्लस प्लस, ठीक है, या आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है. इस तरह से मैंने लिखा, ठीक है. सॉरी, ठीक है ना. अब इसके अंदर मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा. सो मैंने लिखा आई एम गुड, हाउ आर यू. सो मैंने लिख दिया. अब मैंने इसको रन किया. रन होते ही वो 10 बार प्रिंट होके आ गया, आई एम गुड, हाउ आर यू. लेट कर लो, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस इक्वल टू 2. अब क्या करेगा, आई हर बार में 2 बढ़ेगा, तो बेसिकली 5 बार प्रिंट होके आया हमारे सामने. जो अभी तक 10 बार आ रहा था, अब आई ने क्या किया, अपने आप को हर बार में 2 बढ़ा लिया और सिर्फ 5 बार प्रिंट हुआ. अगर मैं इसको लिख दूं आई प्लस इक्वल टू 3, तो अब हमारे पास बस 3 बार प्रिंट होके आएगा. 4 बार आ रहा है, कोई कंडीशन हमारे थ्रू ज़्यादा छूट गई होगी. 0 से 2, 2 से 5, 8, फिर कैसे 4 बार आ रहा है. आई प्लस इक्वल टू 3, लेट कर देखते हैं. साउट, हम आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्यों 4 बार प्रिंट हो रहा है. क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो 0 पे प्रिंट हुआ है, फिर 1 2 0 प्लस, मैं डायरेक्टली रन करके ही देख लूँ, मैं क्यों इतना दिमाग लगा रहा हूँ. सो 0 पे, 3 पे, 6 पे और 9 पे, ठीक है, इस वजह से 4 बार हुआ है. तो बेसिकली 9 तक वो चल रहा है. अगर मैं इसी को 1 कर दूंगा तो वो कितनी बार चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बार. तो अपडेशन को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, कंडीशन भी हम अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, इनिशियलाइज भी हम आई को चाहे 0 से कर लें चाहे 1 से कर लें, उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मान लो अभी मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, तो अब अगर मैं इसको वो रन करूँगा तो अब मेरे पास सिर्फ 3 बार आया, 1, 4 और 7 पे, ठीक है ना. तो ये है हमारी फॉर लूप की बेसिक कंडीशंस, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन. एक चीज़ और देखते हैं. मान लो मैं यहाँ पर आई प्लस इक्वल टू 0 लिख दूँ, तब क्या होगा. मैंने इसको रन किया, दिख रहा है इनफाइनाइट लूप में जा चुका है. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आती है. अगर मैं ये सारे के सारे हटा दूं, अब क्या होगा, ये अभी भी इनफाइनाइट लूप में जाएगा. तो अगर फॉर लूप में आप कोई भी कंडीशन नहीं दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट किस में चला जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा. तो ये दोनों कंडीशंस फॉर लूप की हमें याद रखनी है, इनफाइनाइट लूप की. एक तो हमने
अपडेशन में चेंज करके उसे इनफाइनाइट लूप में भेजा था। दूसरा हमने क्या किया था, नॉर्मली हम सारी कंडीशंस को हटा दिए थे, कंडीशन भी हटा दी, इनिशियलाइजेशन भी हटा दिया और अपडेशन भी हटा दिया, तो उसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली फॉर इनफाइनाइट लूप में चला गया। सो ये था हमारा डिस्कशन फॉर लूप के बेसिस पे या फिर फॉर लूप के ऊपर। इसमें हमने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन तीनों प्रॉपर्टीज़ फॉर लूप की देख ली हैं, फॉर लूप का सिंटैक्स देख लिया है, फॉर लूप की कुछ कंडीशंस देख ली हैं। सो दैट्स इट फॉर द फॉर लूप। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू।